तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी को गले लगा करके प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमान तुमको मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे भरत भैया हो, भरत की खुशबू आ रही। हनुमान जी कहते, सरकार भरत जी तो बड़े अद्भुत हैं, हर पल आपका ही स्मरण करते हैं। और हे राम, आज हमारा भ्रम भी टूट गया। कौन सा भ्रम? प्रभु श्री राम, हमको लग रहा था कि हम आपके हर काम आते हैं, और हमको लग रहा था कि आज हम संजीवनी पर्वत लेकर के आए हैं, लेकिन हमें अब पता चला कि हम तो केवल पर्वत उठा पाते हैं। आपके भैया भरत तो बड़े अद्भुत हैं, जो बाण पर हमको और पर्वत को भी बैठाने की सामर्थ्यता रखते हैं। लेकिन ये संभव कैसे? राम नाम से। लेकिन फिर भी हनुमान जी को गले लगाकर राम जी कहते, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम और हनुमान संवाद में अब हनुमान जी बोले, सरकार आपने हमें ठीक संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा। क्यों? अरे आपको पता है, लाए सजीवनी लखन जियाए। आपने तो लक्ष्मण के प्राण बचाए, फिर हमने क्या ठीक किया? हनुमान जी कहते, हमारे मन का भ्रम टूट गया। कौन सा भ्रम? हे प्रभु राम, हम तो विचार करते थे कि किसी को चोट लग जाए तो वैद्य की आवश्यकता, बूटी की आवश्यकता। अरे सरकार, ये तो बहाना है। मतलब? हनुमान जी मुस्कुराकर प्रभु श्री राम से संवाद करते हुए कहते, सरकार जब हम संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले, और जब बिना फण का बाण भरत जी ने चलाया, और जब हमारे चोट लग गई, हम दर्द से कराहने लगे, तब भरत जी ने नजदीक आकर 3 बार कहा, राम राम राम। और हमारे सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, हमारा दर्द सदा सदा के लिए गायब हो गया। हम समझ गए। क्या समझे हनुमान? आपसे बड़ा आपका नाम, इसीलिए तो कहते राम से बड़ा राम का नाम, राम से, राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। लेकिन हे राम, हे प्रभु श्री राम, हमारा भ्रम टूट गया। संजीवनी बूटी तो एक बहाना है, हमारा भ्रम तोड़ने के लिए ही आपको भेजना था। दूसरा कारण सुनिए। बाण लगते ही हनुमान जी बोले, हम गिरे। पर्वत को लेकर जब नीचे गिरे तो हमारा एक भ्रम टूटा। क्या? हनुमान जी बोले, सरकार हम विचार कर रहे थे कि पर्वत को हम उठाए हैं, लेकिन धन्य है भरत जी। भरत जी ने बड़ा अद्भुत तर्क दिया कि आपको ज्यादा चोट लग गई हो तो हम बाण पर आपको और पर्वत को दोनों को भेज दें। ये हम लोगों का हाल है, गृहस्थियों का। हम लोग सोचते हैं हम ऐसा कर रहे, पर करने वाला कोई और है। परमात्मा हम सबसे करवा रहे हैं। ऐसे समझो, एक बार एक कुत्ता, अब ये नहीं बताएंगे कि वो दिल्ली का था कि कहां कहा, वरना लड़ाई हो जाएगी भाई। उसका नाम टॉमी, यहीं सहादरा का। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, महाराज जी, बैलगाड़ी के नीचे, और बैलगाड़ी में छुई हुई थी उसकी पूंछ। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे।
बाहर है हम बैलगाड़ी चला रहे। अच्छा, उसने मनी मन में सपना देखना शुरू कर दिया, बाहर है हम बैलगाड़ी चला रहे, आगे बैलगाड़ी बढ़े, कुत्ता भी बढ़े, पूंछ टच, उसे लगे वाह कुत्तों में सबसे ताकतवर हम ही निकले। उसने सोचा अजमा लिया जाए, हम चला रहे या नहीं, हम रुकते हैं तो गाड़ी रुकेगी कि नहीं। कुत्ता रुका, गाड़ी भी रुक गई, पत्थर में अटक गई। अब कुत्ता को तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया अपन ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी जमीन में गिरा देते हैं। किस्मत की बात, आगे गए, गाड़ी के मालिक ने गाड़ी को रोका, बैलों को निकाल दिया, और जैसे ही बैलों को निकाला, विचार करो, जब तक बैल होते हैं तब तक गाड़ी ऊपर, जहां बैल हट जाए सोई गाड़ी और नीचे आई सो दिल्ली के उस बेचारे टॉमी नाम के कुत्ता की चाउमीन के सियाते बाहर निकाल आए। चप गया, तब उसे समझ में आया ये हमारा वहम था कि हम चला रहे हैं, चला तो कोई और रहा था। उसी प्रकार हम लोगों का वहम है कि हम ऐसा कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और होता है, करने वाला तो कोई और होता। यही हनुमान जी ने सिखाया। प्रभु श्री राम हमको दूसरी शिक्षा मिली कि हम नहीं कर रहे, करने वाले कौन है। सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम गोसाई। सबको राम जी नचा रहे। एक बात और, एक आदमी ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पर, और पोटली को उसने सिर पे रख लिया। तो किसी ने कहा कि आप ट्रेन पर बैठे हो, जगह काफी है, पोटली को सिर पर क्यों रखे हो। गांव का सीधा साधा आदमी बोला हम ये सोच रहे कि कहीं ट्रेन पे ज्यादा वजन न हो जाए। अब बताओ, ट्रेन पर बैठा है, पोटली सिर पर इसलिए रखे हुए कि कहीं ट्रेन पे ज्यादा वजन ना हो जाए। भैया वो पोटली भी तो ट्रेन पर ही है, ट्रेन से बाहर थोड़ी है। उसी प्रकार हम तुमसे कहना चाहते हैं, करने वाले परमात्मा हैं। अब वो परमात्मा भी तो तुम्हारे ही अंदर हैं जो ये सब काम करवा रहे हैं। कौन करवा रहे? बोलो बोलो, कौन करवा रहे? राम जी। तो फिर हम लोग अपने आप को क्यों मानते महान? क्योंकि हम लोगों के ऊपर माया का पर्दा पड़ा, सम्मान पाने की लालसा। और धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी के नाम में ही पीछे लगा मान। जिसने अपने मान को ठुकरा दिया हो वही होता है हनुमान।